द्वारा जनवरी माह के लिए दिया जाने वाला असाइनमेंट प्रश्न आ चुका है और आज हम गणित विषय के असाइनमेंट में ही प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने वाले हैं। तो आज के फिर से एक नए क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्न है, एक घनाभ की भुजाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघला करके 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक घनाभ है, घनाभ को पिघला करके सिक्का बनाया जा रहा है और यहाँ पर जो 2 सेंटीमीटर मोटाई दिया है वो 2 सेंटीमीटर वास्तव में उस सिक्के का आकार कैसा हुआ, यहाँ पर बेलनाकार होगा। तो जो मोटाई है वो क्या हो जाएगा, उसका ऊंचाई, और 1.7 सेंटीमीटर जो व्यास दिया है वहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है घनाभ की लंबाई, इसमें से किसी को भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माना जा सकता है। तो घनाभ की लंबाई ए बराबर हम लोग मान लिए 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और जो बेलन है वो बेलन का व्यास दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं बेलन का व्यास बराबर 1.75 सेंटीमीटर। यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 1.75/2, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, ये व्यास बटा 2। तो व्यास दिया है 1.75 और यहाँ से 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। इसके बाद सिक्कों की संख्या लिखेंगे, यहाँ पर बनाए जाने वाले सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या बराबर, घनाभ से यहाँ पर बेलन बनाया जा रहा है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन, और इस पूरे के बटे में लिखा जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हो जाएगा। घनाभ का आयतन होता है, इसके लिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं a गुणा b गुणा c, और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो जो मान दिया है यहाँ पर उसको लिख लेते हैं हम लोग। a का मान यहाँ से 5.5, b का मान 10 सेंटीमीटर, ऊपर में दिया हुआ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, c का मान है 3.5, यहाँ पर 3.5 रखेंगे और बटे में हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुणा r का मान है, यहाँ से बेलन का आयतन, बेलन का त्रिज्या दिया है 1.75, तो 1.75/2 का स्क्वायर। h का मान यहाँ पर हम लिख लेते हैं h बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा ऊंचाई 2 लिख लेंगे। अब इसके बाद इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 और इसके बटे में फिर से 22/7 गुणा 1.75/2 का है होल स्क्वायर है, इसलिए 1.75/2 गुणा 1.75/2 फिर गुणा 2, इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। आगे जब हल करेंगे इसको, चूँकि दशमलव वाला जो संख्या होता है उसको वो हल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले दशमलव को हम हटा लें। तो दशमलव को हटाने का तरीका होता है, कैसे हटाते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर इसके बाद हम लिखेंगे ये जो 5.5 है, अगर यहाँ पर दशमलव नहीं होता तो इसको हम पढ़ते 55, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 55/10। दशमलव के नीचे लिखेंगे 1 और दाएं साइड में जितने अंक होंगे उतना 0, तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। फिर गुणा, यहाँ पर लिखेंगे 10/1, क्योंकि 10 के बटे में कोई संख्या नहीं है इसलिए यहाँ पर 10/1 लिख लिया जा रहा है।
3.5 को हम लिखेंगे 35/10, इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर इस पूरे के बटे में लिख लेते हैं बराबर 22/7, फिर गुणा, यहाँ पर देखते हैं 1.75 लिखा है। अगर 1.75 नहीं था तो उसको हम पढ़ते 175, तो 175 और बटे में दशमलव के नीचे लिखेंगे 1, और यहाँ पर 2 अंक है इसलिए 2 0, और 2 पहले से है इसलिए यहाँ पर गुणा में 2 आएगा। फिर गुणा, यहाँ पर इस 2 को हम इस 2 के साथ में काट दिए हैं, तो यहाँ पर अपने पास बचा है 101.75, तो इसको लिखेंगे हम 175/100, दशमलव के नीचे 1 और 2 अंक है इसलिए 2 0 हो जाएगा। अब इसके बाद भिन्नों का जब हम भाग करते हैं तो जो बटे वाली संख्या होता है उसको हम गुणा में चेंज करते हैं तो पलट जाता है। कैसे पलटता है उसको भी देख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 55/10 गुणा 10/1 गुणा 35/10 गुणा, ये जो 22/7 था ये 7/22 हो जाएगा। फिर गुणा, इसको हम लिखेंगे 100 गुणा 2 बटे में 175, फिर गुणा इसको लिखा जाएगा 100/175। इस पूरे को जब हल करेंगे तो 40 मिलेगा, लेकिन फिर भी हल करके देखते हैं कैसे होता है, क्या क्या आता है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ 55 है, यहाँ पर 22 है, तो यहाँ पर 11×5 = 55 हो जाता है और 11 दूनी 22 हो जाता है। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 25 चौको 100 होता है और 25 सत्ते 175 होता है। यहाँ पर भी 25 चौको 100 और 25 सत्ते 175 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब इसके बाद फिर देखते हैं, ये 7 इस 7 के साथ में कट जाएगा। यहाँ से 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 बचेगा, ये कट चुका है, 2 दूनी 4। और यहाँ पर इस 10 को इस 10 के साथ में काट सकते हैं हम लोग। यहाँ पर फिर से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचा है, और यहाँ पर जो 2 बचा हुआ था ये 2 इसके साथ में कट गया। और देखते हैं फिर से 7 एकम 7, 7 बचे 35, यहाँ पर 5 बचेगा। और अब नीचे देखते हैं बटे में क्या क्या संख्या बचा है। नीचे में कोई भी संख्या नहीं बचा है। ऊपर में देखते हैं, यहाँ 5 बचा है और यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर 4 बचा है, मतलब 5 गुणा 2 गुणा 4, और इस पूरे को जब गुणा किया जाएगा तो मिलेगा हम लोग को 5 दूनी 10 और 10 चौको 40, ये 40 आ गया है। तो जो बनने वाले घनाभ से बनने वाले सिक्कों की संख्या होगा वो होगा 40। सिक्कों की संख्या बराबर 40, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो घनाभ से जो टोटल सिक्कों की संख्या बन रहा है वो 40 मिल रहा है, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।